हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मानसी ब्लॉगर्स रायता से स्टाइल। हम लोग जा रहे हैं बीटी मंदिर घूमने, जो कि बेचू कैंपस के अंदर है। तो चलिए देखते हैं वहाँ का मंदिर, वहाँ का दृश्य कितना ही आनंददायक था। और मंदिर जैसा स्थान तो बहुत ही पवित्र होता है। वहाँ हम लोगों को जो शांति मिलती है ना, वो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकती। तो चलिए एंजॉय करते हैं। और रास्ता कितना खूबसूरत है बेचू कैंपस का, ये भी आपको मैं दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी ज़्यादा ग्रीनरी है, कितना सुकून है यहाँ पर। और बच्चों को थोड़ा घुमाने फिराने से उनके जो स्कूल लाइफ की जो टेंशन है वो थोड़ी कम होती है, और वो थोड़ा खुले माहौल में एंजॉय कर पाते हैं। अदरवाइज़ दिमाग एकदम ब्लॉक हो जाता है। कुछ भी जब दिमाग ही काम नहीं करेगा तो फिर हम बाकी लाइफ को कैसे हैंडल करेंगे। तो इसीलिए बच्चों को थोड़ा बाहर घुमाना ज़रूरी था। बड़े भी बच्चे भी सभी थोड़ा बाहर निकलते हैं तो उनका जो सोचने का तरीका होता है, और लोगों को वो देखते हैं तो उनसे भी सीखते हैं। तो इस तरीके से दुनिया की हर चीज़ों को झेलते हैं। फिर भीड़ में जाना, फिर चीज़ों को ख़रीदना, खाना पीना, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देखना, रास्ते देखना, तो उनके अंदर ये भावना भी आती है कि हर परिस्थिति में इंसान को रहना आना चाहिए। अदरवाइज़ हम लोग तो आर्टिफिशियल ज़िंदगी बच्चों को दे रहे हैं, चाहे वो घर के अंदर हो या फिर घर के बाहर। स्कूल लाइफ में भी हम लोगों को बच्चों को इतना कंपटीशन नहीं दे पाते हैं। मतलब वो एक आर्टिफिशियल कंपटीशन है, वो जो कि हमेशा स्ट्रेस देता है। कंपटीशन हमेशा हमें पीछे नहीं ढकेलता, बल्कि हमें आगे बढ़ने के लिए भी प्रेरणा देता है। अब ये नई जगह पे आए हैं तो इन्हें हर चीज़ को देखने समझने की क्षमता विकसित होगी। बस यही पर्पज़ रहता है लोगों को बाहर घुमाने का। काफ़ी छोटे हैं, अभी से ही आदत रहेगी थोड़ा उनको हर परिस्थितियों को देखने की, अच्छी से अच्छी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि नेगेटिव परिस्थितियाँ बच्चों को दिखानी चाहिए। अच्छी से अच्छी परिस्थितियों में बच्चों को रखना चाहिए, ताकि वो हर परिवर्तन क्षमता एक विकसित हो नेगेटिव सेंस और मिले। वो हर और चीज़ों को जैसे आप देख रहे हैं कि एक बच्चे अपने पॉजिटिव वे में में खुश लेके है चले अपने हैं, आप को की। हैप्पी रखने की कोशिश कर रहे हैं। अपने नई चीज़ों को वो एक्सप्लोर कर रहे हैं। ये बहुत ही अच्छी एक हैबिट है बच्चों के अंदर, जो हम कल्टिवेट कर सकते हैं। अदरवाइज़ देखिए, एक रूटीन लाइफ से ना सबको बोरियत होती है, चाहे वो बड़ा हो इंसान हो, बहुत समझदार इंसान हो, वो भी बोर हो जाता है। तो बच्चे ही हैं, उनके लिए तो चेंज बहुत ज़रूरी है। माता पिता के पास आज के बिज़ी शेड्यूल में टाइम निकालना बहुत ही जैसे हम लोग अपनी लोकल भाषा में कहते हैं कि हाय हाय करना पैसों को लेकर के। तो देखिए, पैसा तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन एक लिमिट लाइन आती है जहाँ पे आपको लगता है कि बस इसके आगे थोड़ा फैमिली को भी टाइम देना ज़रूरी है। तो अपने बिजी शेड्यूल से हम लोग टाइम निकालते हैं। बहुत ही समझ लीजिए, बहुत ही भाग्यशाली है वो इंसान आज के समय में जो अपनी फैमिली के लिए कुछ टाइम निकाल पा रहा है। अदरवाइज़ दुनियादारी में और दूसरों को खुश रखने में ही हम पूरा अपना ताकत झोंक देते हैं, जो कि यूज़लेस ही होता है। एक टाइम के बाद देखिए, हर कोई आपसे नाराज़ हो जाता है। आप किसी को कितना भी तवज्जो दे, कितना भी टाइम देना, वो शिकायत करेगा ही आते वक्त में। लेकिन एक ये बच्चे ही हैं जो प्यारे छोटे छोटे बच्चे जो सिर्फ अपने माता पिता पे ही डिपेंड है खुशियों के लिए। तो माता पिता को थोड़ा सा अपने ऊपर भी बात को लेकर के बच्चों के लिए टाइम निकालना चाहिए। और ये इनका लाइफ जो है चाइल्डहुड, ये बहुत ही प्रेशियस है। ये एक समय के बाद ये तो खुद ही अकेले घूमने निकल जाएंगे, इनको भी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि पेरेंट्स की। तो ये जो क्वालिटी टाइम है बच्चों को, ये माता पिता उनके बचपन में ही प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद तो बच्चे खुद ही समझदार हो जाएंगे, वो दुनियादारी खुद ही सीख जाएंगे, उन्हें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी माता पिता की। तो इस तरीके से हम लोग अपने बच्चों को एक बढ़िया गिफ्ट दे सकते हैं, लाइफ लॉन्ग एक मेमोरी दे सकते हैं। वो भी अपने बचपन को याद करके खुश होंगे कि हाँ, हमने भी थोड़ा, मतलब ये तो भगवान की कृपा होती है कि माता पिता बच्चों के लिए थोड़ा कुछ कर पाएँ। अदरवाइज़ आज के कॉम्पिटिटिव लाइफ में आप समझ सकते हैं कि कितना स्ट्रेस है, कितना टेंशन है। किसी के पास भी फुर्सत नहीं है, चाहे वो 100 रुपया कमाता हो, चाहे 10 लाख कमाता हो, किसी के पास फुर्सत नहीं है। लेकिन
लेकिन कहते हैं ना कि एक बार जो समय बीत जाता है वो वापस लौट कर नहीं आता है। तो समय के साथ साथ हम लोगों को अपने अंदर भी चेंज लाना पड़ता है। हेल्थ इशू हो, चाहे फाइनेंशियल इशू हो, चाहे सोशल इशू हो, चाहे कोई फैमिली मैटर हो, इन सब चीज़ों को एक तरफ रख करके बच्चों के लिए टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है। और हम लोग भी कोशिश करते हैं, आप भी कोशिश करते होंगे कि बच्चों को कैसे हम खाना पीना कपड़ा और घर के अलावा भी एक्स्ट्रा जो उनकी लाइफ को जो खुशियों से भर दे वो चीज़ें भी